क्या राहुल गांधी इससे और ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं या उनमें ब्रेक लगने वाला है। तो पीछे जो घटनाएं घटी हैं उनके द्वारा या फिर जो कार्य किए गए हैं या भविष्य में एक अनुमान लगाया जा रहा है, तो कुछ तथ्यों को आकलन करते हैं, उससे पता चल जाएगा कि राहुल गांधी और पॉपुलर होने वाले हैं या फिर उनकी जो छवि है वो धूमिल होने वाली है। देखिए, राहुल गांधी क्या हुआ है, उनका एज लगभग अभी 54 टू 55 है। ठीक है, 50 से 60 के बीच में मान लीजिए, 85 मान लीजिए। ठीक है, तो पहले तो कई बार थोड़ा सी बचपन बचकाने वाली हरकत उनकी दिखती थी, लेकिन अब शायद वो समझ चुके हैं कि उनमें कि एक भारत उनको किस नजरिए से देखता है और वो किस परिवार से आते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक परिवार से बार बार कोई आईएएस रहा है और उसका सबसे छोटा लड़का या फिर उद्दंड निकल जाता है, तो ये पूरे परिवार के लिए छवि क्या हो धूमिल करती है। तो ये चीजें वो समझे हैं। अब देखिए, जो मेन उन्होंने कार्य किया, पद यात्रा, कश्मीर से जो कन्याकुमारी को लेकर उन्होंने पद यात्रा के बारे में शुरुआत की, उससे बहुत लोगों को उन्होंने जोड़ा। डेफिनेटली जाके माइक से आप स्पीच देते हैं और रास्ते से गुजरेंगे तो भले ही आपका समर्थन ना कर रहे हैं, लेकिन भीड़ देख के लोगों की जो मन है या सोच विचार हुआ वो बदलने लगते हैं। तो पद यात्रा उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक भूमिका रही है, पहला। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया 54 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस। ठीक है, 54 साल अगर उनका हो चुका है, इसका मतलब है कि और उनका कम से कम राजनीति में 20 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर ठोस अगर अनुभव के हैं तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही। ठीक है, और उनका पाला देखिए, उनका पाला किससे पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी भारत ही नहीं विश्व के जाने माने नेता माने जाते हैं और दमदार लीडर। ठीक है, मतलब उनसे खेलना थोड़ा कठिन है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन कठिन है। उसके लिए बहुत गहरी समझ चाहिए और चीजों में अच्छी पकड़ चाहिए। तो उनसे उनका मुकाबला बार बार हुआ है। तो बात करते करते इस बार जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उनमें राहुल गांधी की आप स्पीच सुनिए तो उनमें एक परिपक्वता, एक मेच्योरिटी दिखेगी, चीजों में उनकी पकड़ दिखेगी आपको। तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि वो बार बार मुद्दा उठाते हैं। मणिपुर में क्या हुआ, एक महिला के साथ उसका मतलब नंगे घुमाया गया, तो उस समय सरकार चुप थी और वाकई थी, मीडिया भी चुप थी। ये प्रश्न का मुद्दा उठता है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा है, तो कांग्रेस इस बात को उठाई मुद्दा, और उठाने में चाहिए। इंदिरा गांधी जी भी जब 1971 में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो उन्होंने भी आवाज उठाई थी, और बांग्लादेश का निर्माण श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सहयोग से और इंडियन आर्मी के बहुत मेजर सपोर्ट के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा क्या है कि अभी इन्फ्लेशन है, महंगाई दोस्तों। अगर आप जैसे कि अभी आपको नहीं पता चल रहा है कि अगर आप मोटा पैसा कमाते हैं या फिर कोई सैलरी वर्कर जॉब है, ठीक है आपका, तो अगर आपकी सैलरी 50,000 1 लाख है, या तो 2 महीने की सैलरी काट दीजिए आपकी। ठीक है, 2 महीने के लिए, उसके बाद आप मार्केट जाइए तो चीजें आपको पता चलेंगी। चीजें महंगी है, साधारण लोगों के लिए महंगी है। 170 175। ठीक है, अरहर की दाल है, सरसों ऑयल है, लहसुन है, ये सब चीजें तो ऊपरी एसी के साथ बैठते हैं आप तो चीजें पता नहीं चलती है। लेकिन भारत सिर्फ दिल्ली मुंबई चेन्नई नहीं है, भारत झारखंड का दूर दराज वाला इलाका है, बिहार का ग्रामीण क्षेत्र है, कन्याकुमारी का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, समुद्र के तट हैं, तो ये सब चीजें रही है। तो ये मुद्दा उठाते हैं इन्फ्लेशन का, और जो गरीब भैया महंगाई को झेल रहा है उस पर उनका बात का असर होगा। दूसरा बात है अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली जो 2014 से इनकी सरकार बनी है और 24 की तुलना में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद कुछ लिमिटेड, जैसे अडानी मुकेश अंबानी की कुछ कंपनियां लिमिटेड हो गई, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो का भी प्रभुत्व बहुत ज्यादा। अभी चीजें महंगी की गई तो बीएसएनएल थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, लेकिन इससे पहले वोडाफोन, आइडिया, टेलीनॉर, एयरटेल, यूनिनॉर, इस तरह की चीजें और ढेर सारी चीजें थी। तो एक मोनोपोली सही नहीं है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं 10 साल के बाद चीजों आम आदमी पर इंपैक्ट कर रहा है। अगर आप लॉजिकल रूप से देखें तो, पार्टी भक्त अगर नहीं है तो, एज एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ है, बढ़ रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्री की भी हालत खराब हो रही है। अभी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं, मतलब जो दृष्टि आईएएस के अच्छे खासे टीचर्स उनका कहना है 2014 से 24 का आप आंकड़ा निकालेंगे तो जितने आईएएस ऑफिसर्स का सिलेक्शन हुआ है उसमें से ज्यादातर इलीट क्लास का सिलेक्शन हुआ है, ज्यादातर। ठीक है, अब फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आया, प्रमाणित तो नहीं किया सकता, लेकिन सुनने में आया है और चीजें संभावना है, मेरा भी अनुभव है, संभावना है ये चीजें होंगी सही। ठीक है, एलीट क्लास का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। तो प्रश्न यहां दो उठता है, क्या एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि उनके लिए फेवरेबल है। ठीक है, एक आईएएस का एग्जाम या पीसीएस का एग्जाम ही एकमात्र माध्यम होता है जो गरीब बच्चा सपना देखता है कि उसके माध्यम से एक अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सकता है और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अगर नीचे तबके के लोग नहीं जा रहे हैं,
दो चीजें हैं, एक रिच क्लास फैमिली में पला बड़ा है और एक गरीब फैमिली में पला बड़ा है। तो दोनों एंगल में समझिए कि जिसने आटे चावल दाल की वैल्यू देखी है, गरीबी देखी है, तो अगर वो जाके काम करता है तो आप समझिए इस बात को कि डेफिनेटली वो गरीब महसूस हो रहा है, गरीबी समझेगा। ठीक है, जो फैसिलिटीज में पला बड़ा है वो भी समझेगा, लेकिन हो सकता है तुलनात्मक रूप से ना समझे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए गुड स्पीकर पहले की तुलना में इधर 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद जो राहुल गांधी जी है उनका क्या है कि गुड स्पीकर के रूप में जाने जा रहे हैं। अच्छा वक्ता है, आप बोलते अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक लेके चीजों में पकड़ है। ठीक है, मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जो मस्जिद में अभी जो अटैक हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उन चीजों को सही से तार्किक रूप से हटते हैं। ठीक है, और अगर वो सिर्फ मुसलमान का सपोर्ट करेंगे और हिंदू के अगेंस्ट में जाएंगे तो चांसेस बहुत कम है उनके लिए जीतना, सिर्फ मुसलमान के बल पर भारत में नहीं जीत सकते हैं। तो वो लॉजिकल न्यूट्रल रख के बात करना सीख गए हैं और तर्क अच्छा देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, बीजेपी की कुछ वीकनेस है। ठीक है, बीजेपी की कुछ वीकनेस है। वीकनेस क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ये रही है, बेरोजगारी दर बढ़ा है, वादे जो किए गए हैं पूरे नहीं किए गए, किसानों की इनकम डबल हो जाएगी ऐसा नहीं हुआ है, एमएसपी को लेकर सरकार मांग कर रही है लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे पेचीदा अटका हुआ है। फिर कई जगह पर जो प्लेयर्स थे, एथलेटिक्स प्लेयर्स थे, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, ये भी मुद्दा उठा। तो इन चीजों में आम जो गरीब नागरिक है उनकी बातें वहां नहीं पहुंचती है। मीडिया, कोई भी मीडिया बहुत खुल के नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं करती है। मीडिया इज ऑलवेज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर मीडिया, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जेएमएम, मीडिया को इंडिपेंडेंट रहने देना चाहिए ताकि वो बात अपनी रख सके। मीडिया को पक्ष लेना समझदारी नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छा है, उसका काम है सच्चाई को सही से दिखा देना, जैसे मैं दिखा रहा हूं। मेरा पक्ष क्या है कि क्वालिटीज जो उनकी इंप्रूव हुई है वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए राहुल गांधी ने अकेले अपने दम पर 99 सीट लाई और जो इंडिया गठबंधन है उनकी 264 सीटें लाई। ठीक है, 273 में क्या होता है, 273 में आपकी सरकार बन जाती है। तो 2029 में अगर सिचुएशन खराब नहीं रहा, ठीक है, अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, ठीक है, इंडिया ने चढ़ाई कर दी पाकिस्तान पे, तो चांसेस है कि सेंटीमेंट बीजेपी के सपोर्ट में जाएंगे और वोट दोबारा इनके जीतने की संभावना, गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन सीटें इनकी अच्छी खासी रह जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा, ठीक है, बीजेपी से कुछ और बड़ी गलतियां हुई, तो क्या हुआ है कि बीजेपी शासन कर रही है लेकिन राहुल गांधी जमीन से वर्क कर रहे हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब उनके काम को अगर आप देखिएगा, गांव गांव जाके आम आदमियों से मिलकर सोशल मीडिया में जो चीजें दिख रही हैं वो एक घरेलू काम है। बाद में सत्ता में आने के बाद हर कोई बदल जाता है, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अभी उनका इंपैक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है। तो मेरा जो अभी तक का एनालिसिस है, मैं बहुत राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, ठीक है, 2029 में अगर सब ठीक रहा तो राहुल गांधी को, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हो सकता है कि 200 से प्लस सीटें आ जाए, सिर्फ 200 से प्लस सीटें। और अगर इंडिया गठबंधन रही तो जिस तरह से सिचुएशन बन रहा है, सरकार 2029 में बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, और नहीं है तो 2034 में उसके बाद जो होगा उसमें सरकार इंडिया गठबंधन को बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये तय है। ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा है। अब भूचाल आ जाए, कुछ आ जाए, वो बात की बात है। और सबसे बड़ा एक मार्केट कर रहा है अयोध्या, जिसको मैं जिक्र करना भूल गया। अयोध्या में क्या, राम मंदिर बना, उसके दम पर यह सोचा गया कि चुनाव जीत जाएगी बीजेपी, लेकिन अयोध्या में हारी। तो ये, जैसे कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, सीधा साधा व्यक्ति है, तो उसको आप बताइए कि ईश्वर ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है, ठीक है, लेकिन अगर वो अयोध्या में हार जाते हैं तो ये भी भ्रम फैल सकता है कि ईश्वर ने नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया है, नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाया है कि अयोध्या जो राम मंदिर बनाया वो सही नहीं था, काम बिना पूर्ण किए उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक सेंटिमेंट बढ़ सकता है। तो एनालिसिस से मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अभी और बढ़ने वाली है। ठीक है, और ये एक न्यूट्रल अप्रोच है, चाहे लीडर आम आदमी पार्टी का हो, चाहे एआईडीएमके का हो, चाहे साउथ की कोई पार्टी हो, लीडर अच्छा होने से पार्टी की छवि अच्छी हो जाती है, और मैं हमेशा अच्छे लीडर्स पर प्रेफर करता हूं।